हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी मैक्रमे सीरीज़, जिसका है आज एपिसोड फर्स्ट। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे आप इसको बनाना इजीली सीख जाएंगे आज के आज ही। तो आज का एपिसोड शुरू करने के लिए हमें चाहिए होगी मैक्रमे कोड। तो इस तरह की मैक्रमे कोड को नायलॉन मैक्रमे कोड कहते हैं। 3 mm इसकी थिकनेस है। इसको आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वगैरह कोई भी साइट से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल रेट में ये मिल जाती है। लोकल मार्केट में भी आप अगर ढूंढना चाहें तो आपको क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगी। और थिकनेस मैं आपको बताऊंगी कि इसकी 3, 4, 5 सब आती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड थिकनेस जो होती है वो 3 mm होती है, जिससे हम आज का काम शुरू करेंगे। तो आज हम बनाएंगे एक की चेन बिल्कुल बेसिक नॉट्स के साथ। तो उसके लिए मैंने एक 60 सेंटीमीटर की कोड को इस गोले में से कट कर लिया है और इसको अब हम इस तरह से डबल कर लेंगे और अब हम इसको टेबल पर फिक्स करेंगे। मैं मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ उसको यहाँ पर फिक्स करने के लिए। तो देखिए, नीचे के दोनों सिरे हम बराबर कर लेंगे एकदम से और फिर इसको टेबल पर कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी बेस कोड। अब वर्किंग कोड चाहिए होगी, यानी कि वो कोड जिसके साथ हम काम करेंगे। तो थोड़ी लंबी कोड हम यहाँ पर लेंगे। 120 सेंटीमीटर की एक मैंने डोरी काट ली है और इसका भी सेंटर पॉइंट ढूंढकर हम इस बेस कोड के नीचे इसको इस तरह से रख लेंगे। तो देखिए, अब हम इसकी फर्स्ट नोट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसको स्क्वायर नोट्स कहते हैं। स्क्वायर मतलब चौकोर, यानी कि 2 नोट्स मिलाकर ये एक स्क्वायर नोट बनेगी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप पहली नोट किधर से शुरू कर रहे हैं। तो हम पहली नोट जो है वो लेफ़्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने एक 4 का साइन बना लिया है और दूसरी साइड वाली कोड को बेस कोड के नीचे से लाते हुए लूप से निकाल लिया है। तो अब ये देखिए, एक हेड सा यहाँ पर बन गया है। तो जिस साइड ये हेड हो बस उसी साइड से हमें अपनी रोप से वर्किंग शुरू करनी है। तो फिर से हमने एक देखिए ये लूप्स ऐसे बना लिया है और ऑपोजिट साइड वाली कोड को पकड़कर ये बेस कोड के नीचे से लाते हुए इस लूप के अंदर से निकाल दिया है। अब देखिए, ये हेड दूसरी तरफ चला गया है। तो ये स्क्वायर नोट एक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो इसके आगे हम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। अब फिर से हम जिधर ये हेड है यानी कि लेफ़्ट साइड से ये लूप बनाएंगे इस तरह से और अपनी दूसरी साइड की डोरी को पकड़कर ये जो हमने होल बनाया है, गोला बनाया है, इसके नीचे से इस तरह से निकाल कर इसको खींच लेंगे और ये हेड फिर इधर आ जाएगा। और अब यानी कि इसके हेड इधर आने का मतलब अब हमें इधर से शुरू करना है। तो बस कुछ इसी तरह से अपनी नोट्स को हमें लगाते जाना है और हमारा पैटर्न आगे बनता जाएगा। तो ये देखिए, ये दूसरी स्क्वायर नोट हो गई। अब हम एक एक नोट और लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये कुल हमने 4 स्क्वायर नोट्स यहाँ पर लगा ली हैं। आप चाहें तो इस तरह से पूरा पैटर्न बना लीजिए तो भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम अब यहाँ पर पैटर्न अपना चेंज करेंगे। ऊपर और नीचे हम स्क्वायर नोट्स रखेंगे और मिडल में हम जो है थोड़ा डिज़ाइन चेंज करेंगे। नोट्स बिल्कुल इसी तरह से लगेंगी, लेकिन उसका थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये हेड इधर है तो अब हमें इधर से नहीं शुरू करना, बल्कि अपोजिट साइड से हमें ये स्पाइरल नोट हमारी बनानी शुरू करनी है। इसके लिए भी हमें उसी तरह से जैसे हमने स्क्वायर नोट में नोट लगाई है, नोट्स लगानी होती हैं, गांठ लगानी होती हैं। लेकिन इस बार जो गांठें हम लगाएंगे वो हर बार एक ही साइड से शुरू होती हुई लगेंगी। यानी कि पहले तो हम लेफ़्ट राइट कर रहे थे। एक नोट हम, एक गांठ हम दाएं हाथ से लगा रहे थे, एक हम बाएं हाथ से लगा रहे थे। लेकिन इस बार हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने पहली वाली गांठ जो है लेफ़्ट साइड से यानी बाएं हाथ से लगाई है तो हमें बाकी की सारी गांठें भी बाएं हाथ से ही लगानी है। यानी कि अगर हम लेफ़्ट हैंड से शुरू कर रहे हैं तो सारी की सारी नोट्स हम जो है लेफ़्ट साइड से ही बनाएंगे, और अगर हमने पहली नोट राइट साइड से लगाई है तो सारी की सारी नोट्स हमारी राइट साइड से लगेंगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा यहाँ पर।
बस इसमें हाफ स्क्वायर नोट, मतलब जो स्क्वायर नोट्स हमने डाली थी जिसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, तो मिलके वो एक स्क्वायर नोट होती है। लेकिन वहीं अगर हम सिर्फ एक ही साइड से नोट लगाते हैं तो उसको हाफ स्क्वायर नोट भी कहा जाता है या फिर स्पाइरल नोट भी कहा जाता है। इसके ये दोनों नाम हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्पाइरल नोट कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको हाफ स्क्वायर नोट भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये ट्विस्ट करेंगे और अब ये घूमने के बाद भी, अब देखिए हमने घुमा लिया है। अब आप कहोगे कि हमें हमारी डोरी दूसरी साइड आ गई है, तो किधर मर्जी जाती रहे डोरी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपने लेफ़्ट से शुरू किया है तो आप सारी नोट्स लेफ़्ट पे लगाएंगे, आपने राइट से शुरू किया है तो सारी नोट्स आप राइट से लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ 8 या 10 नोट्स लगा लेंगे और अपने पैटर्न को यहाँ पर 8 या 10 नोट्स के बाद हम चेंज करेंगे। तो मुझे ये यहाँ पर सफिशेंट लग रहा है पैटर्न। अब हम ऊपर वाला पैटर्न नीचे वापस शुरू करेंगे। तो ऊपर वाले पैटर्न को नीचे शुरू करने के लिए हमें फिर से इसके हेड का ध्यान देना होगा। अब हेड हमारा राइट साइड पे है तो हम राइट साइड से नोट लगाएंगे, और अब हमारा हेड लेफ़्ट पे चला गया तो अब हम अपनी नोट जो है वो लेफ़्ट से लगाएंगे। यानी कि जिधर वाली साइड ये आपको हेड दिख रहा है उसी साइड से आपको नोट लगानी है, तो ये स्क्वायर नोट बन जाएगी। एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट। तो इसी तरह से अब हम अपनी ये जितनी नोट्स हमने ऊपर लगाई थी उतनी ही हम यहाँ लगाएंगे। यानी कि ऊपर हमने 4 स्क्वायर नोट लगाई थी तो तकरीबन 4 ही हम नीचे लगा लेंगे। बाकी देखते हैं डोरी के साथ 3 लग पाती हैं या 4। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर डोरी इसकी फिनिश हो गई है। तो जो बची हुई थोड़ी थोड़ी डोरी है उसको हम कट कर देंगे और इस टेप को हटाकर हम अपने की चेन को भी अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि अब हमारे जो ये साइड वाले खुले सिरे हैं हमें इसको सील करना है। तो थोड़ा थोड़ा ये हम और कट कर देते हैं। इसको सील करने के लिए ये ग्लू से तो चिपकेगा नहीं, लेकिन ये लाइटर की हेल्प से या कैंडल की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगा। बस थोड़ी सी हमें इसको आग दिखानी है और ये लीजिए ये यहाँ से एकदम सील हो गया है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी इसको सील कर लेना है ताकि ये खुल ना सके हमारी जो गांठ हमने लगाई हैं, और बहुत ही अच्छी इससे फिनिशिंग भी नज़र आती है। तो अगर आपके पास लाइटर नहीं है, आप कोई भी कैंडल, माचिस, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा हमारा किचन लग रहा है। आप चाहें तो अब ये डोरी पूरी लंबी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से कट करने वाली हूँ ताकि हम इसके नीचे एक छोटी सी बेल और एक बीड ऐड कर सकें। एक मोती और एक घंटी हम इसके नीचे लटकाएंगे। तो ये है मेरे पास एक छोटी सी प्लास्टिक की बेल और लटकन, जो भी आप कह लीजिए। तो पहले हम दोनों डोरियों में इस तरह से मोती डाल देंगे। अब ये जो हमारी बेल है उसको हम एक डोरी में डालेंगे। ध्यान रखिए एक डोरी में डालेंगे, क्योंकि हम नीचे से डोरी बंद करने के लिए फिर से हमें यहाँ लाइटर की हेल्प लेनी पड़ेगी इनको आपस में चिपकाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा और कट कर दूँगी ताकि और पास से ये एकदम चिपक सके बेल के, ताकि दिखे ना एक्स्ट्रा थ्रेड। तो ये देखिए यहाँ से बड़े अच्छे से ये चिपक जाता है और बिल्कुल भी ये खुलता नहीं है। बाद में भी आप इसको वॉश भी कर सकते हैं हाथ से। और ये जो इसकी कटी हुई डोरियाँ थी ना फ्रेंड्स, उसको फेंकिएगा नहीं, उनका यूज़ हम करेंगे अगले एपिसोड्स में, जितने भी आएंगे किसी ना किसी में हम ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि जो इतनी कतरन होती है, इसकी कट पीस इतनी निकलती है, उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे सरका के एडजस्ट कर देती हूँ ताकि नीचे से हमारा वो खाली जो हमारा थ्रेड है, डोरी है, वो ना दिखे। तो देखिए अब हमारा कितना अच्छा किचन बन गया है फ्रेंड्स। इसमें आप कोई भी की डालिए, किसी को गिफ्ट कीजिए, अपने लिए बनाइए, तो जिसको भी आप ये बनाकर देंगे ना वो खुश हो जाएंगे। स्पेशली अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने टीचर्स को बना के दें, टीचर्स डे पे, मदर फादर डे पे उनको दें, तो ये बहुत ही अच्छा हैंडमेड गिफ्ट होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।